आग में जलना होगा। प्यारे बच्चों, कामयाबी किस में है? किताबों में है, स्कूल बैग्स में है, टीचर्स में है। आप जितने भी यहाँ हैं, कितने हाथ है? सबके कितने हाथ है? दो है ना? किसी के तीन है? नहीं, दो है। तो एक हाथ से अपने टीचर का हाथ थाम लो, एक हाथ से अपने किताबें थाम लो। जिंदगी का कोई तूफान आपको कामयाबी से नहीं रोक सकता। आप कामयाब हो जाएंगे यदि आपने एक हाथ में उस्ताद का हाथ थाम लिया, एक हाथ में किताबें थाम ली, तो कोई माहौल आपको कितना भी बिगाड़ना चाहे, आप बिगड़ नहीं जाओगे। आप कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। कोई कितना भी आपसे कुछ कहे, कोई कान में आके कुछ क्या भी कहे, कोई बाहर आपसे कुछ कहे, क्या भी कहे, बकर शेर पढ़ूंगा, तशरी कर्ज के तशरी आप खुद करेंगे कि कभी महक की तरफ गुलू से उड़ते हैं। महक मतलब खुशबू, गुलू मतलब फूल। कभी महक की तरफ गुलू से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरफ पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरफ गुलू से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरफ पर्वतों से उड़ते हैं। अरे ये कैंचियां हमें खाक रोकेगी उड़ने से, ये कैंचियां हमें खाक रोकेगी उड़ने से, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। अगर आपने अपने हाथ में किताब थाम ली है और दूसरे हाथ में टीचर का हाथ थाम लिया है, तो आप आने वाले कल के बेहतरीन अफसर, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन फिजिशियन, बेहतरीन एडवोकेट, बेहतरीन जज बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने कहीं तूफान देखे होंगे, और तूफान जब अपनी शिद्दत दिखाता है, शिद्दत में होता है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्लीज शोर ना करें आप वहां से, जरा यहां मुतवज्जा हो जाइए। आपने तूफान देखे होंगे, और तूफानों में आपने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े टावर्स तहस नहस हो जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज जो कि अब साबित कदम रहता है, एक चीज जो अपनी जगह पर साबित कदम रहता है, पता है क्या है? पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। आखिर क्या राज है इसका? क्योंकि जो आप पहाड़ देखते हैं, क्या तो मुश्किल एक साल ये एक जगह होता है, तूफान के बाद ये दूसरी जगह होता है। देखा है ऐसा? नहीं देखा होगा। वजह क्या है? क्योंकि जो आप इसकी बजाय हाइट देख रहे हो ना, ऊंचाई देख रहे हो ना, इससे 3 गुना ये जमीन के अंदर होता है। यानी 3 टाइम्स उसकी 3 गुना हाइट जमीन के अंदर है, इसलिए इसको कोई तूफान हिला नहीं सकता। आप करोगे सवाल कि सर इससे हमारा क्या वास्ता? बोलने जा रहा हूं। यानी इस पहाड़ की फाउंडेशन मजबूत है। इस पहाड़ की क्या मजबूत है? फाउंडेशन मजबूत है, फाउंडेशन स्ट्रांग है। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है, कैरेक्टर वाइज, नॉलेज वाइज, डिसिप्लिन वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, स्किल वाइज, यदि आपकी जो है फाउंडेशन मजबूत होगी, तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता, कोई माहौल आपको बिगाड़ नहीं कर सकता, कोई आपके जो उम्र है ना, यही आपकी फाउंडेशन। अब आपका सवाल होगा, सर फाउंडेशन हमारे लिए क्या है? आपकी फाउंडेशन यही उम्र है, ये जो आपकी 12-15 साल की उम्र है ना, ये आपके कैरियर की फाउंडेशन है। कीमती बातें हैं, जो भी आप देख रहे हो कि ये फाउंडेशन जो फाउंडेशन है आप लोगों की 12 से 15 साल की, ये आप लोगों के एजुकेशन की कैरियर का जो आपका कैरियर है, उसकी ये फाउंडेशन है। अगर मैं एक जमीन पर 4 दीवारें खड़ा करूंगा और उस पर स्लैब डालूंगा, और मुझे फिर प्लान आएगा, मैं बोलूंगा कि इस पे और मंजिल बनाना चाहूंगा, तो मैं इंजीनियर को कंसल्ट करूंगा, मैं बोलूंगा इंजीनियर साहब मुझे इस पे और मंजिलें बनानी है, तो पता है क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं आप नहीं बना सकते हो। मैं पूछूंगा क्यों? बोलेगा आप इसकी फाउंडेशन नहीं है, इसकी फाउंडेशन कमजोर है। अगर आपकी फाउंडेशन कमजोर है तो आप 1 मंजिल 2 मंजिल नहीं बना सकते। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है, आप 1 मंजिल 2 मंजिल 100 मंजिल भी बना सकते हैं। जिसकी फाउंडेशन मजबूत होगी वो बुर्ज खलीफा भी बना सकता है। सभी क्या मतलब? वो बुर्ज खलीफा बनाए, यानी वो बुर्ज खलीफा बना सकता है, माने गो कि वो अपने कैरियर को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है। तो जरूरत है आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, और मजबूत बनानी है इसी एज में बनानी है, 12-15 साल की उम्र में बनानी है। और थोड़े से कुछ अल्फाज रह गए हैं कि
आप सुनते हो, हम भी सुनते हैं कि वचन कि जब हम मेहनत करनी चाहिए, मगर आप लोगों को मेहनत के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना है। मेहनत के लिए क्या सैक्रिफाइस करोगे? सबसे पहले छोटा स्क्रीन समझ रहे हो ना, मोबाइल फोन, इसको अवॉइड करो। बड़ा स्क्रीन, टीवी, लैपटॉप साइड में कर दो, तभी कामयाब हो जाओ। अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। आजकल छुट्टे माहौल वचन आप लोग देख रहे हो, खुद देख रहे हो कि पेरेंट्स की इज्जत नहीं की जाती है, उस्तादों को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। अगर आप ये चीजें करोगे, आप अपने छोटे स्क्रीन को दूर करोगे, बड़े स्क्रीन को दूर करोगे, अपने पेरेंट्स को इज्जत दोगे, अपने उस्ताद साहिबान को आप इज्जत दोगे, तो इंशाल्लाह आप अपने कैरियर में हमेशा कामयाब हो जाएंगे। जो आपका मकसद होगा आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। और आप सिर्फ खुद की ही नहीं, आप अपने पूरे समाज की, आप अपने पूरे खानदान की हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर पर मैं इस शेर से इख्तिताम करता हूँ, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ आएगी, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में कभी पतंगे उड़ाया करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।